पीजीबीपी में आएंगे अब हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 में। हमने देखो तुमको पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा दिया, सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32 है ना। ये क्या था, कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। ये क्या था भाई, कौन कौन सी मतलब इनकम जो कैलकुलेट होनी है पीजीबीपी में, या प्रॉफिट और गेन जो कैलकुलेट होगा कैसे कैलकुलेट होगा, ये बात कौन बताएगा, सेक्शन 29। 39 में कुछ खर्चे थे, सॉरी 30 में और 31 में, फिर 32 में क्या था, डेप्रीसिएशन था। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, सबसे लंबा सेक्शन है यही। अगर ये क्लियर, चैप्टर क्लियर। ध्यान दो भाई सब लोग, लिखते भी जाएंगे साथ में। देखोगे यहां पर जो खर्चा हो रहा है, खर्चा किसके ऊपर हो रहा है, ये पैसा कहां पर खर्च हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च पर। ये साइंटिफिक रिसर्च क्या है बताइए भाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वेरी गुड। देखोगे जैसे कोरोना काल में कोरोना की दवा खोजी गई कि नहीं खोजी गई, सारी कंपनियां खोज ली क्या, उसमें से कुछ ही लोग खोजे उसको। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना पड़ा उनको, रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ा। वो सब क्या है आपकी, तो साइंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो सब क्या है आपकी, क्या है वो, क्या इजरो को साइंस में नहीं रखते क्या, तो ध्यान रखो वो भी क्या है, वो सब केस में आ जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च में आएंगे। ठीक, देखोगे इसमें चेक करोगे, पहला वाला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 35(1)(1). ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, अगर कोई पैसा आप खर्चा कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च पर। कौन कर रहा है ये खर्चा, खुद कर रहा है, तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। कितना क्लेम करोगे, पूरा का पूरा जो भी अमाउंट तुमने खर्च कर रखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो 35(1)(1) की डिडक्शन अलाउड है किसको, किसी भी एसएससी को जो खुद खर्च कर रहा है पैसा। कहां पर खर्च कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च पर। बट वो खर्चे का नेचर क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नेचर का खर्चा यहां पर अलाउड नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 35(1)(1)(2) में। यहां पर देखो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी आप अमाउंट पेड कर रहे हो, किसको पेड कर रहे हो आप, कैसी यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है। ठीक है ना, ये केवल यूनिवर्सिटी ही नहीं है, ये कोई रिसर्च एसोसिएशन भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई कॉलेज भी हो सकता है, या कोई और भी जिसको सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया। बात समझ में आ रही नहीं। तो अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी अमाउंट आप पे करते हो, किसको, किसी भी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को या और भी किसी इंस्टीट्यूशन को जो अप्रूव किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। ठीक है, जिसको बताया गया सेक्शन 35(1)(2) में। तो जितना अमाउंट आपने पे किया है उसका आपको डिडक्शन अलाउड होगा। कितना अलाउड होगा, क्वांटम क्या होगा उसका, 100%, जितना खर्चा किया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। यहां पर देखो मेन बात जो फोकस करने वाली, खर्चा किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस पर आप डिप्रीसिएशन क्लेम करते हैं, तो अगर आप उस पर डिप्रीसिएशन क्लेम कर रहे हो तो यहां डिडक्शन आप अलाउ नहीं करा सकते हो। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 है, कोई भी सम पेड कर रहे हो आप, कहां पर पेड कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च। किसकी हो रही है रिसर्च, उसी कंपनी की। ठीक है ना, देखोगे अगर कंपनी कैसी है, रजिस्टर्ड है कहां पर, इंडिया में, और जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैसी रिसर्च, साइंटिफिक।
जिसको अप्रूव किया है, किसने अप्रूव किया है? किसी भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ने। बात समझ में आ रही कि नहीं? और भी कोई सच कंडीशन अगर लगा दी गई, किसके द्वारा? सीबीडीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है या एक्ट ने, उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस पर आपको डिडक्शन अलाउड होगी। क्वांटम कितना होगा? 100% ऑफ अमाउंट पेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान दोगे आप, ठीक है। अगर किसी कंपनी को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दिया है, वो कंपनी कैसी है? इंडियन कंपनी है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट है। फिर अप्रूव्ड है किसी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, और भी कोई शर्त कंडीशन लगा रही, इन सबको फुलफिल करेगी तो आपकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। कितनी? 100% ऑफ द सम पेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 चेक करोगे आप, यहां पर आपको पैसा दिया जा रहा है किस पर्पज के लिए? सोशल स्टैटिकल रिसर्च के लिए। पहला वाले में एसएससी खुद खर्च कर रहा है, दूसरे वाले में देखो क्या था, आप किसी अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को दे रहे हो, तीसरे वाले में किसी कंपनी को दे रहे हो, चौथे में किसी कॉलेज एसोसिएशन को दे रहे हो, बट किस पर्पज के लिए दे रहे हो? सोशल या स्टैटिकल पर्पज। ये कैसी रिसर्च है? सोशल या स्टैटिकल रिसर्च है। ठीक, देखोगे कोई भी अमाउंट पेड करो किसको? अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना, जो क्या है? प्रिस्क्राइब है किसी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है। अब वो रिसर्च चाहे रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो बिजनेस ऑफ एसएससी से, है ना। जरूरी नहीं यहां पर कि रिसर्च किससे रिलेटेड हो, आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हो। यहां पर क्या है? मेन सोशल या साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। किसके द्वारा होनी चाहिए? किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई एसोसिएशन या कोई भी अथॉरिटी जो प्रेस्क्राइब की गई। अब वो रिसर्च कैसी भी हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, बट होनी चाहिए। आपको जितना अमाउंट आप खर्च करोगे उसका 100% डिडक्शन अलाउड होगा, इस बात को ध्यान रखो। अब तो तुम्हारे समय में सही हो गया, 100% है सब जगह। हम लोग के समय में 200% था, कहीं 175% था, कहीं 125% था, कहीं पर 100% था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कैपिटल। अब देखो, अभी तक रेवेन्यू खर्चे की बात कर रहा है, पांचवें में कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कहां पर, कौन करा रहा है ये रिसर्च? एसएससी खुद करा रहा है। किस सेक्शन में आ रहा है ये? ध्यान रखोगे, नेचर का खर्चा कैपिटल तो होना चाहिए, लेकिन कैपिटल के खर्चे में क्या ना हो। ठीक है ना, सारे कैपिटल एक्सपेंस अलाउड है, बट ध्यान रखो कौन सा अलाउड नहीं है। जो एक्सपेंस है साइंटिफिक रिसर्च किससे रिलेटेड है? अभी पिछले में तुमने पढ़ा, जो भी रिसर्च हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, बट यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं? जो भी रिसर्च हो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड, तभी आपको ये डिडक्शन मिल पाएगी। क्वांटम क्या होगा? 100% ऑफ सच अमाउंट पेड। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताइए आप? एक बार फिर से पढ़ लो। रेवेन्यू खर्चा है साइंटिफिक रिसर्च पर, एसएससी खुद कर रहा है। सेक्शन 35(1)(1) में अलाउड होगी, कितनी अलाउड होगी? 100% ऑफ सच डिडक्शन। ठीक, स्पेसिफाइड रिसर्च है या स्पेसिफिक रिसर्च है। आप अमाउंट पे करें किसको? किसी भी अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन को पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 100%। किस सेक्शन में? 35(1)(2). ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी अमाउंट आप पे कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, किसको पे करो? किसी कंपनी को। वो कंपनी कैसी है? इंडियन कंपनी है। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या? रिसर्च और डेवलपमेंट है। कैसी रिसर्च करता है? साइंटिफिक। ठीक है, उसको अप्रूव किया किसी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी में, और जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करती है। आप उसको अगर ऐसा अमाउंट पे करते हो इस पर्पज के लिए, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। ठीक है ना, किसके लिए? डिडक्शन के लिए। ठीक है, कहां पर? अंडर सेक्शन 35 में। ठीक है, फोर्थ में आपको क्या बताया गया? कोई भी अमाउंट पेड है सोशल स्टैटिकल रिसर्च के लिए अंडर सेक्शन 35(1)(3) में।
तो कोई भी अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, आप ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो, खर्च करते हो, पूरा का पूरा डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 35(1)(4) में, 3 में, सॉरी, कोई दिक्कत की बात यहां तक। फिर अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसएससी खुद करा रहा है, वहां पर अगर कैपिटल एक्सपेंस किया हुआ है तो पूरा का पूरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, बट वो खर्चा लैंड में नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये बात कहां पर बताएगी, अंडर सेक्शन 35(1)(4)। कोई दिक्कत की बात यहां तक। अब आ जाओ 6 में। इसका पूरा एक चार्ट भी बना है, ठीक है, ऐसे पढ़ लो। तुम्हारे किताब में बहुत ब्रीफ में नहीं दिया है और बीकॉम के लिए बहुत ब्रीफ में चाहिए भी नहीं। और लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे हम इतना ही पढ़ लें तो बफर सिस्टम का खाना हो गया, थोड़ा थोड़ा खा के सब खत्म कर। बैठ के खाना खाने का अलग मजा था। इसीलिए गांव के लोग कहते हैं इसको कुकुर भोज, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं। अब क्या करोगे, समय के साथ, जनरेशन के साथ अब बदल गया। अब तो मांग के खाने में शर्म लगता है। चलो देखो, सम पेड टू नेशनल लेबोरेटरी। आप अगर नेशनल लेबोरेटरी को कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, किस पर्पज के लिए या किसको पे कर रहे हो, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को या आईआईटी को, किस पर्पज के लिए, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ध्यान रखो, यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो, नेशनल लेबोरेटरीज को या किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को या आईआईटी को। किस पर्पज के लिए कर रहे हैं आप, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो क्या कर दी गई, अप्रूव कर दी गई। ठीक, तो ध्यान रखोगे आपको डिडक्शन मिलेगा कितना, जितना पैसा आपने पे किया है उस रिसर्च के पर्पज से, उसका 100% अमाउंट आप क्लेम कर सकते। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई समस्या? फिर एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है, इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है भाई? इन का मतलब हाउस। तो जब कंपनी अपने घर में, जहां आप काम कर रहे हो, जो भी एसएससी है वो अपने में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करवा रहा है, उसको क्या बोलोगे आप? अलमारी वाला बोला हम अलमारी बना के आपको दे देंगे, आप बोले हमारे घर बनाओ, हम देखें कैसे बनाओगे। बोला नहीं नहीं मैं अपने यहां बनाऊंगा, तुम बोले नहीं मैं अपने यहां ही बनवाऊंगा। क्या है वो? हम देखेंगे ना कैसे बनाते हो तुम, देखे तो कौन सी लकड़ी यूज कर रहे हो तुम, अभी बताओगे कुछ, लगाओगे कुछ। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान दोगे, यहां पर सारे खर्चे अलाउड हैं, बट वो खर्चा कहां पर नहीं होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग। हमेशा देखना सारा खर्चा अलाउड करेगा, बट वो खर्चा बस कहां ना हो, लैंड बिल्डिंग पर ना हो। जितना पैसा तुमने खर्च कर दिया उसका 100%, उस खर्चे का 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन हाउस रिसर्च में आप कोई भी अमाउंट खर्च कर सकते हो, उस सारे अमाउंट का डिडक्शन आप क्लेम करेंगे, बट वो खर्च कहां नहीं होना चाहिए। अरे इधर देखो, लैंड और बिल्डिंग पर, तो उस पूरे खर्चे का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जितना खर्चा होगा उसका 100% आपको डिडक्शन अलाउ होएगा। कहां पर अलाउ होगा? अंडर सेक्शन 35 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 देखो, पेपर में आया भी कई बार। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तुमने, आप खरीद रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, क्या किसका लाइसेंस कर ले रहे हैं आप? ऑपरेट एंड कम्युनिकेट, ठीक है, सर्विसेज या टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का आप लाइसेंस टेक ओवर कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं।
मोबाइल कंपनी, गधे हो क्या एकदम? सिम चल रही ना तुम्हारी, एयरटेल, जियो, सब क्या है भाई? नेटवर्क, स्पेक्ट्रम है ये सब, ठीक है। अप्लीकेबल है तो इसको पहले इस सेक्शन बताया गया था, 35 ABA था इसके लिए, इसको खत्म कर दिया गया, इस सेक्शन को खत्म कर दिया गया, इसके जगह पर नया सेक्शन अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है ना। वो कौन सा है? वो है ABB, ठीक है ना। फुटबॉल ना खेलो बेटा, ध्यान दो इधर, ठीक है। ये एप्लीकेबल किसके लिए है? सभी SSC के लिए है। कंडीशन इसमें पहला, SSC ने खर्चा किया है कहां पर? उस टेली कम्युनिकेशन सर्विस को ऑपरेट करने के लिए। कहां पर खर्च किया है? टू ऑपरेट टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। SSC हैज इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। SSC ने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंस किया है। किस लिए किया है? उसके राइट्स को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखोगे, पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज एक्चुअली बीन मेड। नोशनल खर्चा ना हो, नोशनल खर्चे ना हो, खर्चे एक्चुअल में होने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर खर्चा एक्चुअल में नहीं होगा तो आपको डिडक्शन ये अलाउ नहीं हो पाएगी। तो पहली बात क्या हो गई? SSC ने कैपिटल एक्सपेंस किया हो, किसके लिए क्या हो? टेली कम्युनिकेशन सर्विस के लाइसेंस को एक्वायर करने में। फिर ऐसा खर्चा एक्चुअल में होना चाहिए। ऐसा खर्चा कब होना चाहिए? बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के पहले या बाद में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट, लाइट चली गई, फिर दिख नहीं रहा है। चलो, दिख रहा है। तो हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑपरेट टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। जो लोग बात कर रहे हो, या तो मैं उठा के सीधे बाहर ही निकाल दूं। नहीं पढ़ना है बाहर ही बैठ जाओ ना, मत आया करो तुम लोग भी। देखोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, खर्चा कौन कर सकता है? किसके ऊपर एप्लीकेबल है? किसी भी SSC के ऊपर। तुम ले सकते हो क्या? काहे नहीं ले सकते हो रे? कंडीशन 4 है। पहली कंडीशन क्या है? SSC को कैपिटल एक्सपेंस करना है। कहां पर करना है? इस पर्पज के लिए। पर्पज क्या है आपका? टेली कम्युनिकेशन सर्विस या स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेना। दूसरी बात क्या है? ये खर्चा एक्चुअल में होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? ऐसा खर्चा बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले या बाद में हो। चौथी बात क्या है? ध्यान रखोगे, यही मेन है इसमें। इन अदर केस, प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद दी प्रीवियस ईयर इन विच द लाइसेंस फीस इज एक्चुअली पेड। प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? जब से आपने लाइसेंस फीस पे कर दी है। आज की डेट क्या है? 6 दिसंबर 2022। आज हमने एग्रीमेंट किया, पेमेंट अगले साल करें। कब से होगा? जिस दिन पेमेंट आप रिसीव करेंगे उसी दिन से। आधा पैसा आज दे दिया, आधे का डिडक्शन आज से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे होगा जरा चेक करो एग्जांपल में, लिखो इसको। प्रिया जो बैठ के बोलती रहती है बीच में, और महिमा, टेस्ट में नंबर कम आएगा ना, बैट से मारेंगे तुम लोग को। हाँ, तुम गायब हो जाओगी क्या? तैयारी करते रहो, मैंने डेट नहीं बताया अभी, ये बता दिया टेस्ट होगा। अब की संडे को लेंगे तुम लोग का टेस्ट।
बुलाएंगे सबको। हाँ, और जो ना आएगा ना वो अगले क्लास से फिर नहीं आएगा। तो प्लान खत्म कर दो। चलो पहले इधर देखो सब लोग। एक्स लिमिटेड इंगेज इन प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। अच्छा, जिसको क्लास देखना हो अपलोड जितनी है देख लो जल्दी से, 1-2 दिन में मैं सब प्राइवेट कर दूंगा। जितनी यहाँ यूट्यूब पर पड़ी है सब प्राइवेट कर देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप देख लीजिए, ठीक है ना। 1 हफ्ते का है समय, तुम्हारे पास देखना हो देख लो। प्राइवेट में तुमको तो मिल ही जाएगा ना। देखो, हाँ, एक्स लिमिटेड इंगेज है प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्स लिमिटेड कहां पर इंगेज है? टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कहां पर? इंडिया में। ध्यान से देखना इसको, ये पेपर में कई बार आया है। कह रहे इस पर्पज के लिए, फॉर दिस पर्पज इट इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1 4 2020। वो 1/4/2020 को एक एग्रीमेंट में इंटर कर रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जो कहां पर कौन कर रहा है उसका कंट्रोल मैनेजमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज पर द एग्रीमेंट, एक्स लिमिटेड इज गिवन अ लाइसेंस फॉर प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज एमपी स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम 1/4/20। इसको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया कि ये टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा। कहां पर प्रोवाइड करेगा? एमपी स्टेट में। कब प्रोवाइड किया गया? 1/4/20 को। कितने साल की सर्विस प्रोवाइड करेगा? 10 साल की। यहां तक बात क्लियर है? लाइसेंस फीस कितनी फिक्स कर दी गई? 18 लाख रुपए, जो पेबल है आपकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि कब से स्टार्ट हो रही है? 10/4/20 और 10/4/21। 18 लाख रुपए का पेमेंट आपको 2 इंस्टॉलमेंट करना है। पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू है? 1/4/20 को। दूसरी कब है? 10/4/20 को। दूसरी कब है? 10/4/21 को। क्लियर है? एज्यूमिंग दैट द 2 इंस्टॉलमेंट आर पेड बाय एक्स लिमिटेड। दोनों इंस्टॉलमेंट पेड हो गई है ऑन ड्यू डेट। कब? ड्यू डेट को। कंप्यूट द एडमिनिस्ट्रेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b). ठीक है ना? आपको वो अमाउंट कंप्यूट करना है जो एडमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 35A(b). फॉर द प्रीवियस ईयर, कब के लिए? 21-22 के लिए। द बिजनेस कमेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, सब लोग का हो गया? क्यों लिख नहीं रहे हो तुम लोग? कलाकारी ना बताओ। ध्यान दोगे? देखो, 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हो। पहली इंस्टॉलमेंट कब पेड हो रही है? और दूसरी 2 इंस्टॉलमेंट 18 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट कितने की? 9 लाख की। और दूसरी भी इंस्टॉलमेंट कितने की? 9 लाख रुपए। ठीक है ना? पहली इंस्टॉलमेंट अगर आप पे करते हो, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, या लाइसेंस फीस बोलो इसको। लाइसेंस फीस का पेमेंट कब हो रहा है? पहली इंस्टॉलमेंट का। बताओ भाई। यहीं पर पेड हो रही ना? इसका बेनिफिट इसको कब से कब तक मिलेगा? 10 साल तक मिलेगा। मतलब 10/4/20 से लेकर 10/4/30 तक। यहां पर इसने कितना लाख पेमेंट किया? तो 9 लाख अगर तुम पेमेंट कर रहे हो, 10 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल कितना बेनिफिट मिल रहा है? बात समझ में आ रहा है तुमको? अगले साल तुमने पेमेंट किया हमको, 1 साल के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, जो कि 9 लाख की है। क्या ये 9 लाख भी 10 साल यूज कर पाओगे? नहीं। 1 साल के बाद पेमेंट किए ना, अब तो 1 साल बीत गया। इसका यूटिलाइजेशन आप कितने साल करेंगे? तो 90,000 वो मिल रहा था पिछले साल से,
और इस साल 1 लाख रुपए और बढ़ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर इसमें एक इंस्टॉलमेंट और होता, मान लो 6 लाख का कर दिया, 6 18 हो गया, तो पहले 6 लाख का 10 साल, दूसरे 6 लाख का 9 साल और तीसरे 6 लाख का 8 साल, ठीक है ना। क्योंकि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन पहला इंस्टॉलमेंट पे हुआ, उसी दिन से आपका 10 साल काउंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान देंगे आप, वही बात देखो यहां पर लिखा है, पहली वाली इंस्टॉलमेंट पे की है 90,000 पर एनम, दूसरी वाली का 1 लाख रुपए पर एनम। तो 21 में केवल डिडक्शन कितना मिला? 90 का। 22 में कितना मिलेगा? 1,90,000 का। 1 लाख जो पिछला पेमेंट हुआ था, सॉरी पिछला जो 9 लाख का पेमेंट हुआ है उसका 90,000 प्लस करंट ईयर में जो पेमेंट हुआ है 9 लाख का, उसका 1 लाख। तो देखो कि फर्स्ट ईयर में डिडक्शन कितने का है आपका? 90। कैसे आया ये? 9 लाख को 10 ईयर से आपने डिवाइड किया, फिर दूसरे को सेकेंड ईयर में कितना? 1 लाख रुपए ये और 90,000 रुपए ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? ऐसे आ गया आपका 1,90,000। बात समझ में आ रहा है? नोट कर सकते हैं आप इसको, नोट्स में है सब, लेकिन तुम लोग घर जाकर लिखोगे नहीं। अरे तुम बहुत, तुम बोले हमसे, देखिए हम मांगेंगे तब तुम दिखाओगे। हो गया भाई यहां तक? यहां ध्यान दो, यहां पर तो जो पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ है, पेमेंट अलाउड ए डिडक्शन ऑन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹90,000। फिर इधर ऑफ ₹1 लाख प्लस 90,000, दैट इज रुपीज थर्ड ईयर में कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,90,000। फोर्थ में कितना मिलेगा? 1,90,000 सेम। फिफ्थ, अब ये कब तक मिलेगा? जब तक 10वां साल कंप्लीट। अगर इसका पेमेंट हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में करते तो पहले ईयर में 60, मान लो 6 लाख का इंस्टॉलमेंट मैंने 3 कर दिया, पहले साल 60,000, फिर दूसरे में 6 लाख को 9 से डिवाइड किए, 60,000 प्लस 54,000, फिर 6 लाख को डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है। तो ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। चलो अपना नोट करते रहना, ठीक है ना। 9th में आओगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यही है, ध्यान रखोगे। स्पेसिफाइड बिजनेस को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 35 AD में। इसमें टोटल 14 टाइप के बिजनेस हैं आपको, ठीक है ना। अब वो 14 टाइप के बिजनेस कौन कौन से, उसका एक अलग चार्ट है, आ जाओ उस चार्ट पर। ये जो अभी तुमको पढ़ाया गया था, जो पढ़ाया जा रहा है, ये उसका समरी डायग्राम है। 35 1 में तुमने क्या पढ़ा, 1 2 में क्या पढ़ा, 1 2A में क्या पढ़ा, 1 3 में क्या पढ़ा, देखो यही सब है। कितना अमाउंट है, क्वांटम क्या है डिडक्शन का, ठीक है, ये सारी बात बताई गई। उसके बाद देखो यही है आपका ये याद करना पड़ेगा आपको।
चलो देखो 35 AD क्या है भाई, ऑप्शनल है, आप चाहो डिडक्शन लो, अदरवाइज डिडक्शन ना लो। अगर आप 35 AD का डिडक्शन क्लेम करेंगे और चीजें क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटीज। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होती है? वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, आलू उलू रख रहे हो, देखते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। इस तरह का अगर बिजनेस सेटअप है तो डिडक्शन कितना अलाउ है? फिर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऐसा कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो जिसका मेन एम क्या है? बिजनेस को सेटअप करना एंड ऑपरेट करना। कैसी फैसिलिटी? वेयर हाउसिंग की। जहां पर वेयर हाउसिंग आप किसकी कर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वो भी किसमें कवर है? 35 AD में। यहां पर जो पैसा आपने किया डिडक्शन कितना अलाउड है? कोई दुख की बात यहां तक बताओ। फिर लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल नेचुरल गैस। एक कंट्री से पाइप, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरे टाइप से सोना निकालूंगा, वही वाला हाल हो गया है ना। क्रॉस कंट्री का मतलब क्या? एक कंट्री दूसरे कंट्री में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप यूज करते हो, नेटवर्क यूज करते हो, इसका क्या है? कनेक्शन है। देखते हो कि नहीं? कभी कभी देखते हो एक आध घंटे के लिए नेट बंद हो गया। दीपावली के आसपास का बात है, 1-2 घंटे के लिए व्हाट्सएप ही बंद था, 2-3 घंटे। डिस्टर्ब हो जाता है जब नेटवर्क, तो खराब हो जाता है कुछ। तो ध्यान रखोगे, इस तरह की अगर पाइपलाइन का सेटलमेंट आप कर रहे हैं, आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत की बात यहां तक? बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार और एबव। आप कोई 2 स्टार होटल या उससे ऊपर के होटल बना रहे हो, तो क्या हो जाएगा? जो भी पैसा आपने उसमें खर्च किया है, उसका पूरा का पूरा अमाउंट आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। किस सेक्शन में? 35 AD। सही है, बनवाओ तो। तुम लोग यहां बैठ के बस सोच रहे हो। देखो, जियो को अभी तुम लोग पढ़ोगे सेज में बिजनेस एस्टेब्लिश करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो कैसे जियो इतना बड़ा ब्रांड बना, पूरा पैसा एग्जाम कैसे करा रहा वो, ये सब बात देखेंगे आप, ठीक है। यहां पर 5th में देखो, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल विथ मिनिमम 100 पेशेंट बेड। आप क्या कर रहे हो? बिल्डिंग बनवा रहे हो या ऑपरेट कर रहे एक हॉस्पिटल जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 बेड्स की। तो ध्यान रखोगे, जितना भी है उसका खर्चा, उसका आप 100% क्लेम कर सकते हो। कहां पर क्लेम करोगे? अंडर सेक्शन 35 AD। तो 5 क्लियर हुए। पहला, सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी, है ना। पहला क्या भाई? आप दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है भाई? पांचवा क्या है? ये बात क्लियर है। स्लम डेवलपमेंट स्कीम है। ये क्या होता है? बस्तियों को डेवलप कर रहे हैं आप, छोटी छोटी बस्तियां, ठीक है ना। मुंबई देखो, इलाहाबाद में नहीं क्या, सब्जी मंडी किनारे देखो, है कि नहीं। तो अगर आप उनको डेवलप करने के लिए कोई स्कीम चला रहे, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो जितना अमाउंट आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसका 100% आप डिडक्शन क्लेम। कहां पर? बात समझ में आ रहा है? कोई दुख का बात यहां तक? डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम।
ईवीएस का घर बन रहा था आजकल, ईवीएस कोटे वाले लोग हैं जनरल कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस, सॉरी क्या है वो, सबके पास 50 लाख का घर तो हो नहीं सकता है, उनको ऐसा घर प्रोवाइड कराया गया जो वो एफोर्ड कर पा रहे हैं। उसको आपने क्या नाम दिया, एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ऐसी स्कीम को आपने यही नाम दिया। यहां पर अगर आपका बिजनेस कोई भी अमाउंट खर्च करता है, आप उसका 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। किस सेक्शन में, बात समझ में आ रहा है। फिर फर्टिलाइजर, अगर कोई फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, का प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, उसमें कोई पैसा खर्च हो रहा है, क्या है ये सब। इंडिया कैसा देश है, कृषि प्रधान देश, तो कृषि में क्या कर रहे हैं आप, अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही तुम इंडियन कंट्री में योगदान दोगे, कोशिश करोगे, गवर्नमेंट कहेगा आओ डिडक्शन लेके जाओ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट बोला ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन। किस सेक्शन में देंगे, अंडर सेक्शन 35 AD में। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपोट एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बड़े बड़े बंदरगाहों में वहां पर स्टेशन बनवाना पड़ता है जहां सामान उतरता है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कंपनियों से हेल्प ले रहा है कि आप हमको क्या करो, आप हमारी मदद करो, मैं आपका मदद करूंगा। उन्होंने क्या किया, पैसा दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उतना उनका इनकम टैक्स, उतना खर्चा मान के इनकम में से लेस कर दिया, तो उनका टैक्स का जो बैलेंस है वो कम हो गया, बर्डन क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ। बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ बीज, हनीज एंड वैक्स, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते हैं, मधुमक्खियों का पालन होगा तभी तो शहद मिलेगी। तो शहद का बहुत सारा यूटिलाइजेशन है, जो लोग मोटे हो जाते हैं फैटी टाइप के, उनको कम कैसे किया जाता है, बोलते हैं सुबह उठो गर्म पानी करके शहद का सेवन करिए, हाँ डाइटिंग में शहद पियो, तो भालू तो शहद पीता है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर आप बी कीपिंग कर रहे हैं या इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीज हनीज का या वैक्स का, तो आपको ये डिडक्शन अलाउड होगा कहां पर, अंडर सेक्शन 35 AD। कितना अलाउड होगा भाई, बात समझ में आ रहा है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, आप क्या कर रहे हो भाई, सेटिंग अप कर रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो ऐसा वेयर हाउस जो क्या करता है, चीनी को रखता है, क्या होगा ये, फुल्ली अलाउड है अंडर सेक्शन 35 AD में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखोगे, वेयर हाउसिंग कई हो गए, इसमें शुगर का भी वेयर हाउस हो गया, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हो गया, और कोल्ड चेन फैसिलिटी होगी, ठीक है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, गरम गरम लोहा आता है, और गरम गरम लोहा अगर किसी के ऊपर रख दो, फिर देखो उसका पोहा बन जाएगा उसका तो उसके लिए अगर आप पाइपलाइन लगा रहे हो तो उसका भी डिटेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना। किस सेक्शन मिलेगा, 35 AD में कितना मिलेगा, 100%, ऐसे खर्चे का पूरा 100% मिलेगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये क्या होता है, वफर का मतलब क्या भाई, बैठे हो ऐसे देखते देखते,
क्या हो गया? मिला? मिल गया? देखोगे चिप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सब वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। वो देखे हो ना तुम, गेंडा स्वामी, हमने तो तुम्हारे उसमें से फ्यूज निकाल लिया, तुम्हारी मिसाइल में केवल धुआं बचा है, तिरंगा। देखो कि नहीं, तो वही सब चिप का खेल था, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की कोई यूनिट है और वो सब क्या बना रहे हैं, सेमी कंडक्टर या और भी कोई इस तरह की चीजें बना रहे हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ध्यान रखोगे आपको 100% डिडक्शन अलाउड होगा, जो भी पैसा आप खर्च किए होंगे। किस सेक्शन में होगा? 35AD में होगा। और लास्ट है आपका डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग। देखो डेवलपिंग और मेंटेनिंग, या तो डेवलप करो या तो ऑपरेट करो या मेंटेन करो। एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग, या तो ऑपरेट करो और डेवलप करो, या डेवलप करो या मेंटेन करो, या ऑपरेट करो या डेवलप करो, कॉमा मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, या मेंटेन भी करो और ऑपरेट भी करो। क्या? कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो ध्यान रखो अगर इसमें रहोगे तब भी आपको 100% डिडक्शन। जैसे रोड बनाने वाली कंपनियां सब क्या कर रही हैं, तार बनने की नहीं, इलेक्ट्रिक वाले खंबे, सबका काम है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे इस तरह की चीजें रहेंगी सब, ठीक है। तो ये 14 आप याद करके आएंगे। अब हमको नहीं पता, अगर तुमको इतना दिन से ना समझ में आया, डिडक्शन के चैप्टर में नहीं थे क्या तुम? नहीं थे ना, तब कैसे बताया जाए आपको फिर? तो यहां पर आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना तुम लोग, और इसके आगे कुछ दिया गया ये भी पढ़ना, ठीक है ना। इसके आगे की बात हम लोग कल करते हैं।